कार्यक्रम शुरुआत करने के पहले मैं कुछ आप सबों से कहना चाहती हूँ। आप सबों से मेरा बस यही कहना है कि इस धरती को चमन बना सकती हूँ, इस धरती को चमन बना सकती हूँ, वीराने में भी फूल उगा सकती हूँ। इस धरती को चमन बना सकती हूँ, वीराने में भी फूल उगा सकती हूँ। एक बंजर जमीन का टुकड़ा देकर तो देखो, एक बंजर जमीन का टुकड़ा देकर तो देखो, उसमें भी उपवन उगा सकती हूँ, उसमें भी उपवन उगा सकती हूँ। हाँ तो बच्चे लोग, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ऐसा क्यों बोली। मैम ऐसा इसलिए बोली कि आज बहुत ही बड़ा और खास दिन है, ठीक है। पता है आप सबको आज क्या है? आज पृथ्वी दिवस है। जिस पृथ्वी पे हम जन्म लिए हैं, जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, जिसके उपजाए गए फल फूल हम लोग खाते हैं, उन फूलों की खुशबू लेते हैं, उन फलों को खाते हैं, इनके अनाज को खा पी करके हम लोग एक अच्छे युवा बनते हैं। उसी पृथ्वी दिवस है आज, आज वही पृथ्वी दिवस है। तो पृथ्वी दिवस पे हम लोग एक दो नारा लगा ले, बोलिए, पेड़ लगाओ धरती बचाओ, पेड़ लगाओ धरती बचाओ, पृथ्वी नहीं तो पृथ्वी नहीं तो पृथ्वी हमारी, पृथ्वी हमारी है, हमें इसकी सुरक्षा, हमें इसकी सुरक्षा, पृथ्वी हमारी, पृथ्वी हमारी, हमारा इतिहास, यह बात हमारा इतिहास बताता है कि पृथ्वी हमारी माता है, क्योंकि हम सब इस पृथ्वी पे ही पैदा हुए हैं और इस पृथ्वी की सीना चीर करके, इस पृथ्वी का सीना चीर करके जो नदियां बहती हैं, उन नदियों का ही पानी हम लोग पीते हैं। इस पृथ्वी का सीना चीर करके जो फल उपजते हैं, जो फसल उपजाते हैं, उसी को हम लोग खाते हैं। तो बच्चे लोग, आज 22 अप्रैल है। आज कौन सी तारीख है? 22 अप्रैल। और 22 अप्रैल को हर साल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका के जेनासन नेल्सन ने की थी, ठीक है। इसकी शुरुआत किन्होंने की? इसकी शुरुआत, इसकी स्थापना अमेरिका के जो रहने वाले सीनेटर जेराल्ड नेल्सन है, उन्होंने की थी। और आज करीबन 192 देशों से भी अधिक देशों में पृथ्वी दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो किसी भी चीज को हम मनाते हैं, उसके पीछे एक खास उद्देश्य होता है, एक मैसेज होता है। वह चीज हमें एक संदेश देती है, हमें यह सीख देती है। और आज पृथ्वी दिवस हमें यह सीख देती है कि हमें अपनी धरती को, हमें अपनी पृथ्वी को, हमें अपनी माता को बचाना है, ठीक है। आजकल ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ते जा रहा है। आजकल तापमान इतना बढ़ते जा रहा है कि हम लोग जरा सा गर्मी से, धूप से नहीं निकलते हैं, हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो उनसे बचना है, उनसे कैसे बचाना है, धरती को भी और हमें अपने आप को भी। ये मिट्टी, ये भूमि हमारी जननी है, हम इसी में पैदा हुए हैं। कहा जाता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ते जा रहा है, इससे हमें बहुत नुकसान होता है। बहुत कम समय में, अभी अप्रैल का ही महीना है, लेकिन गर्मी इतनी तीखी है। हिंदी में बोले तो अभी चैत का महीना चल रहा है और गर्मी इतनी तीखी है कि मानो जेठ की दोपहरिया आ गई हो। इस गर्मी के वजह से हमारे स्किन प्रॉब्लम, हमारे स्किन पे बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, बहुत हमारे शरीर को यह नुकसान पहुंचाता है। तो यह क्यों हो रहा है? इसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं हम ही हैं और कोई नहीं है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही हैं। हम अपने स्वार्थ की वजह से, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आए दिन लगातार जंगलों को काटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे को काटते जा रहे हैं। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हमें कोई चीज तुरंत चाहिए,
कोई चीज तुरंत चाहिए, इसके लिए क्या होता है कि हम जमीन में जो हमारे किसान भाई फसल बोते हैं, उस फसल को तेजी से उगाने के लिए और हमारी जो जनसंख्या बढ़ती जाती है दिन पर दिन, सभी का भरण पोषण करने के लिए उसमें कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, और उसे खा करके कहीं ना कहीं हम बीमार होते हैं। कहीं ना कहीं लाइलाज बीमारियां, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हमें होती हैं। और यह बीमारी सिर्फ मनुष्यों के लिए ही नहीं होता है, जानवरों पे भी यह बीमारी का असर होता है। फ्लू होता है, आप लोग देखते होंगे आजकल कोए दिखाई नहीं देते हैं, आजकल और पंछी गौरैया दिखाई नहीं देते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण कहा जाता है कि जितने भी तरह करके ये मोबाइल जो संसाधन है, इसके लिए टावर लगाया जाता है ना, और ये टावर लगाने की वजह से जो रेडिएंस निकलता है, इससे जो किरणें निकलती है, वह पक्षियों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती है। इस तरह से पक्षियों का अंत हो जाता है। तो पेड़ पौधे पक्षी से कहीं ना कहीं हमारा अनुश्राय संबंध है, हम लोग एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं? पैक्ड फूड खाते हैं। आजकल तो बच्चे स्कूल आते हैं, मॉर्निंग स्कूल है, मम्मी लोग अगर किसी कारण बस नहीं उठ पाती है, उनकी तबीयत खराब है, तो बच्चे लोग को लोग क्या करते हैं? दुकान से खरीद करके पैक फूड दे देते हैं कि बच्चे लोग लो बिस्कुट खा लेना, लो टॉफी खा लेना, लो आप कुछ खा लेना। तो ये भी क्या है? हमारे शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचती है। और हम लोग क्या करते हैं? खा करके जहां तहां प्लास्टिक फेंक देते हैं। यह कहना बिल्कुल ही गलत है कि यह सिर्फ अनपढ़ लोग करते हैं, गांव के लोग करते हैं। ये अधिकांश शहर के लोग भी करते हैं। पाउच लेते हैं, पैक्ड फूड लेते हैं, खाना खाते हैं उसको, और प्लास्टिक फेंक देते हैं। कहीं हम लोग सफर में जाते हैं, पानी पीने के लिए पानी की बोतल लेते हैं, बोतल का पानी खत्म, उस डब्बे को इधर उधर फेंक देते हैं। वहाँ पे समुचित बना हुआ रहता है डस्टबिन, फिर भी लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अपनी आदत से लोग मजबूर हैं। तो कहा जाता है कि जैसे को तैसा, जो जैसा रहता है उसको वैसा ही मिलता है। अगर हम किसी के दिल को दुखाएंगे तो उसके दिल से कभी भी मेरे लिए खुशियां नहीं निकलेगी। आज हम इस धरती माता के दिल को दुखा रहे हैं, जिस पे हम चलते हैं, जिस पे हम सोते हैं, जिसके उगाए गए अनाज को हम खाते हैं, तो क्या इसका दिल दुखाएंगे? क्या इसको बंजर करेंगे तो क्या हम खुश रह पाएंगे? अगर आपको कोई हर्ट करता है तो आप लोग क्या उसे क्या करते हो? उसे आप भी तो कुछ ना कुछ बददुआ ही देते हो ना। दुआ तो कभी मुंह से निकलता ही नहीं है, क्योंकि ये तो दिल की बात है। तो कहा गया है कि बड़े बड़े शहर बसाकर आजकल लोग सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं। बड़े बड़े शहर बसाकर आजकल लोग सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं। अरे बड़ी हंसी की बात है कि हाथ में कुल्हाड़ी लिए पेड़ों की छांव ढूंढते हैं, है ना? कितनी हैरत की बात है ना कि हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के पेड़ों की छांव ढूंढते हैं। हाथ में कुल्हाड़ी रहेगी तो पेड़ों का छांव हमें मिलेगा? कहा गया है कि कुछ लोग छांव ढूंढने आए हमारे गांव में, कुछ लोग छांव ढूंढने आए हमारे गांव में। बड़ी ठंडी हवा है, यह सोचकर बैठ गए पीपल की छांव में। जिस पीपल को वह काटने आए थे, जिस बरगद को, जिस पेड़ को, जिस नीम को वह काटने आए थे, जो कि इतने उपयोगी हैं, किस लिए काट रहे थे? अपने स्वार्थ के लिए कि यहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाएंगे, यहाँ मॉल बनाएंगे, यहाँ ये बनाएंगे, वहाँ वो बनाएंगे। तो बनाएंगे, उसके लिए शुद्ध हवा कहाँ से लाएंगे? उस मॉल में जो जाएगा उसके लिए शुद्ध हवा कहाँ से लाएंगे? जब तक हमारी दुनिया में शुद्ध O2 नहीं रहेगा, यानी शुद्ध ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तब तक हमारे छोटू को, यानी कि हमारे बच्चे को भी O2 यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। और इसके लिए हमें अधिक से अधिक क्या लगाना चाहिए? पेड़ पौधे लगाना चाहिए। अगर हम चैन और सुकून चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, अगर हम चाहते हैं कि हमें किसी तरह की बीमारियां ना रहे, हमारे घर परिवार, हमारे बच्चे अच्छे रहें, तो हमें कीटनाशक का प्रयोग कम करना होगा, ठीक है? हमें ज्यादा किचन गार्डन खुद ही घर में लगाना होगा, अधिक से अधिक पेड़ लगाना होगा, पैक्ड फूड नहीं खाना होगा, और दूरी के अनुसार, ठीक है? अगर कम दूरी है तो हम मोटरसाइकिल का,
या स्कूटर का ये सब का प्रयोग ना करें। जितनी हमें जरूरत है, जरूरत के हिसाब से, दूरी से के हिसाब से हम लोग तेल वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं। इससे हमारा इन्वायरमेंट क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, ग्लेशियर की जो बर्फ पिघल रही है, इससे हम सबों को बहुत नुकसान आगे चल करके होने वाला है। और वह समय दूर नहीं जब कुछ ही वर्षों में हमारी इस हरी भरी पृथ्वी का अंत हो जाएगा। तो अगर हम अपने बच्चों की सुख समृद्धि चाहते हैं, उनकी सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहते हैं, तो हमें यह संकल्प लेना होगा कि हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना है। मैं बच्चे लोग आप लोग को यह मैसेज देना चाहूंगी कि आजकल ट्रेंड हो गया है, आजकल फैशन हो गया है, आजकल लोग बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, बहुत तरह का सेलिब्रेशन लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो होटल जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, लेकिन मैं उससे पर्सनली यह रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप जन्मदिन मनाते हैं तो होटल जाने के बजाय आप लोग अपने घर में, अपने घर के आसपास जो खाली जमीन है उसमें पेड़ पौधे लगाइए। आजकल देखिए बहुत जगह ऐसा होता है, शायद इधर तो मैं नहीं देखी हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड चला हुआ है। जिस एरिया से मैं आती हूँ वहाँ पे लोगों ने सब मिल करके एकजुटता होकर के यह काम किया है कि किसी का जन्मदिन होता है, किसी के घर में नए बच्चे का आगमन होता है, किसी के घर में बच्चा होता है, उनका सेलिब्रेशन होता है, तो उसकी जगह पे वो क्या करते हैं, सेलिब्रेशन तो करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पार्टी एंजॉय करते हैं, लेकिन अपने घर के आसपास पेड़ पौधे भी लगाते हैं ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो आने वाले संतान हैं, हमारे जो भविष्य है, उसे एक सुखद और शुद्ध इन्वायरमेंट दे सके। तो अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगी कि बात घूम फिर करके वहीं आ गई, बात घूम फिर करके वहीं आ गई, आसमां से उतरकर जमीन पे आ गई, बात आसमां से उतर के जमीन पे आ गई, फिर से घूम करके वहीं आ गई। इस जमीन को बचाना है हम ही से हमको, इस जमीन को बचाना है हम ही से हमको, यह भी जिम्मेदारी अब हम ही पे आ गई। तो बच्चे लोग अब आप लोग क्या कीजिएगा, ओके आप लोग यह प्रण लीजिए कि आप लोग के घर में कोई सेलिब्रेशन होता है, आप लोग का बर्थडे होता है, आप लोग केक मंगाते हैं, आप लोग अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, इतना सारा खर्चा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन अपने जन्मदिन के अवसर पे जितना ज्यादा हो, कम से कम 5 पेड़ तो जरूर लगाएं। पेड़ पौधे भी ज्यादा महंगे नहीं आते हैं, कम से कम पेड़ पौधे जरूर लगाएं। अपने घर में होम किचन बनाएं, किचन गार्डन बनाएं, ठीक है। किचन गार्डन में क्या होता है कि जो भी सब्जियां वगैरह है वो घर पे उग जाए, इससे क्या होगा कि आपको शुद्ध सब्जी खाने को मिलेगी, जो केमिकल रहित मार्केट में सब्जियां आती हैं वो नहीं मिलेगी। आजकल देखते हो आप लोग हर सीजन में हर तरह की सब्जियां मिलने लगी है, तो यह सब्जियां उपजाई नहीं जाती है, यह सब्जियां उसी सीजन में उपजाई जाती है और इन सब्जियों को स्टोर करके रखा जाता है और स्टोर किया हुआ भोजन ही हम लोग खाते हैं, तो उससे हमें बहुत तरह तरह की बीमारियां होती है। तो मैं आज के दिन, पृथ्वी दिवस के दिन यह कहना चाहूंगी कि आप सब मिल करके यह प्रण लीजिए कि हमें हमारी धरती को बचाना है, हमें हमारी धरती को स्वर्ग से सुंदर बनाना है, इस धरती माँ के आंचल को पेड़ पौधों से हरा भरा करना है, ठीक है। आप सब जानते हैं कि आज पृथ्वी दिवस है, आज 22 अप्रैल है और आज के दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस से रिलेटेड मैं कुछ जीके का क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आई हूँ। आप ये सब क्वेश्चन के अपने अपने कॉपियों पर भी आंसर लिख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस की स्थापना किसने की थी? वेरी गुड। पृथ्वी दिवस की शुरुआत कब हुआ था? वेरी गुड। जब पृथ्वी दिवस का शुरुआत 1970 ईस्वी में हुआ था, तो यह सबसे पहली बार 1970 ईस्वी में ही मनाया गया था। और इसके मनाने वाले कहाँ थे? सबसे पृथ्वी दिवस सबसे पहले
पृथ्वी पर जो कि खतरे आए हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का समस्या उत्पन्न हो रहा है, इस समस्या से पृथ्वी को बचाने के लिए पृथ्वी दिवस क्या जाता है, मनाया जाता है। हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है? हमारी पृथ्वी 15 करोड़ 1 लाख वर्ग किलोमीटर बड़ी है और पृथ्वी से सूरज की कितनी दूरी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी एक दिन में कितनी बार घूमती? पृथ्वी एक दिन में घूमती है ना, चक्कर लगाती है ना, कितना घूमती है? पृथ्वी 1 सेकंड में 27 किलोमीटर की दूरी तय करती है और पृथ्वी 1 घंटे में कहीं आप लोग देखिएगा 1600 रहता है और कहीं 1617 किलोमीटर रहता है। यानी 1 घंटे में पृथ्वी, किसी ने कहा 1600 और किसी ने कहा 1617 किलोमीटर घूमती है। और पृथ्वी पर सूरज की किरणें, जो सूरज है ऊपर, उसकी किरण पृथ्वी पे कितने देर में पहुंचती है? उसकी किरण 60 सेकंड में पहुंचती है। और हमारी पृथ्वी क्या है? तो हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। हमारी पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। और हमारी पृथ्वी एक ऐसी ग्रह है कि जिसका एक उपग्रह है। और हमारी पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चांद। हमारी पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चांद, जिसे हम लोग चंदा मामा कहते हैं। ठीक है, तो ये सब पृथ्वी दिवस से रिलेटेड, हमारी पृथ्वी से रिलेटेड कुछ जीके हैं, जिसे आप लोग अपने अपनी कॉपियां में राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके बाय। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी को, तमाम बच्चे को आज पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारक हो। आज क्या है? पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब, क्या तारीख को मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। हर साल कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो पृथ्वी से ही हमारा जीवन है। पृथ्वी नहीं तो हम भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए हमें पृथ्वी की सुरक्षा करनी है। इसके लिए हमें पेड़ पौधा लगाना होगा। क्या लगाना होगा? पेड़ पौधा लगाना होगा, जिससे हमारी पृथ्वी की सुरक्षा होगी। पृथ्वी की सुरक्षा होगी तो हमारी भी सुरक्षा होगी। ठीक है ना? अभी इस पर नारा मैडम ने आप लोग को विस्तार पूर्वक बताया, अच्छे से समझाया। पृथ्वी नहीं तो, है ना, पृथ्वी नहीं तो जीवन नहीं। इस बात को ध्यान में रखें। इसलिए हमें अपना जीवन बचाना है, हमें अपने परिवार का, हम अपने देश का, सबका जीवन बचाना है। तो पेड़ पौधा सबको लगाना है, अच्छे से इसकी हिफाजत करना है। ठीक है, एक बार फिर से आप तमाम सभी साथियों को, प्यारे बच्चों को, सभी को, देशवासियों को मैं अपनी तरफ से, अपने स्कूल परिवार की तरफ से सभी को, मैं हल्लापुर ब्लॉक चैनल की तरफ से भी सभी साथियों को पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं मोहम्मद तौकीर खान एक बार फिर तमाम प्यारे बच्चों के साथ, छाया मैम, निभा मैम, नासिन मैम के साथ अब विदा ले रहा हूँ। ओके, थैंक यू, बाय। एक बार फिर से तमाम साथियों को हल्लापुर ब्लॉक की तरफ से पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू, बाय। छोटा सा प्रयास, आप सभी साथियों को मेरा पसंद आया हो, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।